वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल द वियर्डोस। एक जो टॉपिक है बहुत ही काफ़ी चर्चे में रहा है कि व्हाट इज़ जीरो एकेडमिक ईयर, या फिर जो जीरो एकेडमिक ईयर है इसका बेसिक एक डिटेल्ड एनालिसिस क्या है। तो हमने उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए किया है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द जीरो एकेडमिक ईयर, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ नॉन एकेडमिक सेशन लर्निंग एंड कंसेप्चुअल टीचिंग। मतलब इसमें आपका नॉन एकेडमिक सेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें आपका कोई इवैल्यूएशन एंड टेस्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्चुअली सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और आपका जो लर्निंग प्रोसेस रहेगा चलेगा। तो अभी कोविड के सिचुएशन को देख के बहुत सारे ये चीज़ क्या हो रहा है, ये चीज़ें डिमांड में आ रही है। जैसे कि जो केपीसीसी है, उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट से ये उन्होंने सिफारिश की है और उन्होंने बोला इसको कि जो जीरो एकेडमिक ईयर को डिक्लेयर किया जाए 2020 को, right? And even 62% parents in Telangana state want 2020 to be declared as a zero academic year. और ये सर्वे जो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे कि 62% जो पेरेंट्स है, वो सर्वे कैसा है, तेलंगाना साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने ये किया था। और उसमें उन्होंने देखा कि जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स है ना, ऑलमोस्ट 89.4% जो पेरेंट थे, दे आर वरीड अबाउट द हेल्थ। और जब भी बात अगर हेल्थ और एजुकेशन दोनों की आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ ऑलवेज विल प्रिवेल ओवर द एजुकेशन। अब जो ये मैं सर्वे के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ, इसमें जो कुछ काउंसलर्स थे, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो थे, डॉक्टर एम रामचंद्रन एंड डॉक्टर माधवी, ठीक है, डी माधवी सॉरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्वेश्चनर फिल करने बोला, इसी सब्जेक्ट पे एक क्वेश्चनर फिल करने बोला। और उसमें अराउंड 1140 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड उसमें 95% जो पेरेंट्स थे, उनका यही मानना था कि जो 2020 को हम डिक्लेयर करें एज अ जीरो एकेडमिक ईयर। बहुत सारे एजुकेशन जो एक्टिविस्ट्स है, उन्होंने भी ये बताया गया कि इसको हम जीरो एकेडमिक ईयर कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग चार्ट्स देखें अपना कोविड-19 का फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आज इंडिया 3rd रैंक बन चुका है किसमें, कोविड-19 में। और ये चार्ट्स जो है ना, इसके जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जा रहे। तो ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है कि ये राइट सिचुएशन है कि जहाँ पे ये एग्जाम, इवैल्यूएशन एंड ऑनलाइन अपना जो टीचिंग चल रहा है वो भी सही है क्या। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहे हैं, जिसका फैसला ऑब्वियसली बच्चों को करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम पेरेंट्स को करना पड़ेगा बेसिकली, सॉरी, एंड सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स, एवरीवन, यहाँ पे सबको हमको पकड़ के चलना है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों आ रहा है, बिकॉज इजराइल का हम अगर एग्जाम्पल देखें, तो हाल ही इजराइल ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस चालू किए थे, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर एक चीज को उतनी सावधानी से करें, बिकॉज यहाँ पे बात बच्चों की आ रही है। यहाँ पे इवन द टीचर्स एंड स्टूडेंट गॉट इन्फेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर रीओपनिंग द स्कूल्स। सो अगेन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट फॉरवर्ड कर रहा है। तो एक्टिविस्ट जो भी है, एक्टिविस्ट, उन्होंने बोला है कि जीरो एकेडमिक ईयर को हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिकॉज इसमें और एक बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है गाइस, कि यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो पुअर स्टूडेंट्स है, दे कांट अफोर्ड द ऑनलाइन एजुकेशन। सब लोग ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जो बात करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास में हमको ये देखना है कि हम पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, और पूरा देश मिडिल क्लास कैटेगरी में नहीं आता है। ये सिर्फ यहाँ पे उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो बच्चे जिनके पास एजुकेशन के लिए सारे इंटरनेट की सुविधा है, उनका भी हेल्थ क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। बिकॉज हर एक बच्चा उतने ही अच्छे से अडेप्ट नहीं कर सकता डिजिटल एजुकेशन को, बिकॉज ये सब चीजें डायरेक्टली स्टार्ट हुई है। तो हम यहाँ पे हेल्थ को कंप्रोमाइज कोई भी एंगल से नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग अ टीचर हम लोग अगर पूरा दिन लेक्चर लेते हैं तो हमको भी इतना स्ट्रेस आता है आंखों में, तो बच्चों को भी कितना स्ट्रेस फेस हो सकता है। बिकॉज नॉर्मली बच्चे जाते हैं स्कूल में, देन उसके बाद क्लासेस अटेंड करते, फिर कुछ कंसेप्ट नहीं समझता है तो यूट्यूब देखते, तो इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ग्रेजुअली। और यहाँ पे उसी टाइम पे जहाँ पे पढ़ाई इतना स्ट्रेसफुल हो रहा है, उस टाइम पे अगर हम असेसमेंट और टेस्ट भी इंक्लूड करें, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स साइकोलॉजी। और यहाँ पे चलो ये तो बात होगी स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और अपना पेरेंट्स की, बट यहाँ पे इवन द गवर्नमेंट स्कूल्स और जो वीक प्राइवेट स्कूल्स है, जो उतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है, दे आर स्टिल नॉट रेडी फॉर द ट्रांजिशन टू ऑनलाइन एजुकेशन। दे आर नॉट स्टिल रेडी, राइट। अब तक उनका ट्रांजिशन के लिए वो लोग खुद रेडी नहीं है। और खुद सबसे बड़ी बात, इसके लिए जो मेन आपको मनी चाहिए, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आज भी हम सब फेस कर रहे हैं, और बहुत ही कितने सारे पेरेंट्स के जॉब नहीं है,
राइट, सब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि 0 एकेडमिक ईयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कॉन्स की हम लोग बात करें, कॉन्स की बात करें तो यस, एक साल बर्बाद होना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक गैप आ जाएगा एजुकेशन में, और अगर एक भी गैप आता है, हम सबको पता है, हमको बचपन से हमको बताया जाता है कि कभी भी साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं इतना रिपीट करके क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इन सब का इफेक्ट बहुत ही एडवर्स होता है आगे जाके। कोई एक पर्सन अगर एक साल भी उसका पीछे होता है तो पूरा बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लाइफ डिसाइड कर देता है, बट हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो एडवर्स इफेक्ट शोकेस नहीं करता है। और अभी आप देख सकते हो कि ये एक छोटी बात नहीं है। हमने हाल ही न्यूज में देखा जहां पे एक फार्मर ने अपने काउस को बेच दिया जस्ट बिकॉज हिज चाइल्ड कुड अफोर्ड अ स्मार्टफोन फॉर द ऑनलाइन एजुकेशन। तो बहुत सारी ये प्रोज भी है कि यहाँ पे सेफ्टी को हमको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की। देन जो पेरेंट्स पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, राइट। जो वीक स्टूडेंट्स है उनको ये जो डिजिटल डिवाइड है वो उन लोग को फेस ना करना पड़े। हेल्थ इश्यूज कितने सारे बच्चों को रहता है, हेड एक्स रहते हैं, साइनस रहते हैं। नॉट ओनली हेड एक एंड साइनस इज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज इट्स ऑल्सो स्ट्रेसिंग फॉर द टीचर्स। तो अगर ये सब अगर जीरो एकेडमिक ईयर कंसिडर हुआ तो ये सब चीजें नहीं होगी। ये इसका प्रोज है और कौन से। बट यहाँ पे बच्चों आपको इतना ही बोलूंगा कि और अपडेट आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। बट प्लीज आप ध्यान दीजिए, अपने मम्मी डैडी का भी ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सिचुएशन है, हम सब होप कर रहे हैं कि पैंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बट कुछ भी अपडेट रहेगा, आप अपनी पढ़ाई जिस तरह से, मैं ऐसे नहीं आपको बोलता हूँ स्ट्रेसफुल, बट आपको अपना जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई स्ट्रेसफुली नहीं करना है बट अच्छे से करना है और कीजिए। और कुछ भी रहा तो आप अपना कमेंट में आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, उसके हिसाब से हम आगे चीजें करेंगे। होप गाइस यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, प्लीज टेक केयर। थैंक यू बच्चा लोग, टाटा।